चंपाई सोरेन के इस्तीफा देने के बाद रामदास सोरेन बने मंत्री। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। वहीं घाटशिला विधानसभा के चेयरमैन विधायक रामदास सोरेन 12वें मंत्री के रूप में राजभवन में शपथ लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कम समय में बेहतर काम करेंगे। रामदास सोरेन कोल्हान प्रमंडल में आते हैं। कोल्हान में रामदास सोरेन की अच्छी पकड़ है। बहुत ही जल्द विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। आइए जानते हैं इस मौके पर रामदास सोरेन ने क्या कुछ कहा। आज तो शपथ ग्रहण लिया हूँ, 1-2 दिन में पूरा समीक्षा बैठक करूंगा और उसके बाद कम समय में जितना ज्यादा से ज्यादा इस राज्य का विकास मैंने काज करने का हमारा योजना है, उस काम को हम करेंगे। कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा। वहीं इस मौके पर इरफान अंसारी ने आदिवासियों और कोल्हान के सम्मान को लेकर कहा। आइए जानते हैं पूरी बातें। ये होना भी चाहिए, जो रिक्त खाली हुआ मिला। अगर मुख्यमंत्री चाहते तो नहीं देते सम्मान, लेकिन आदिवासियों को सम्मान दिए, कोल्हान को सम्मान दिए, उस क्षेत्र को सम्मान दिए। जमशेदपुर जो पूरा कोल्हान प्रमंडल विकास डेवलप करेगा, सिंचाई के रूप में, एजुकेशन के रूप में, तो बहुत बड़ा सम्मान मिला है। मतलब चंपाई सोरेन जी का रिप्लेसमेंट मिल गया, चुनाव में फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा हम लोग को? चंपाई सोरेन क्या है? भाजपा में चले गए, जीरो हो गए आप। आपको हम लोगों ने सम्मान दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सम्मान दिया। अब क्या है आप? चले गए। आपको सर्कस के मैदान में आपको जोकर बना के पेश किया है भाजपा। इसके ठीक बाद राजेश ठाकुर कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मीडिया से बात करते हुए चंपाई सोरेन को ताना देते हुए बोले कि टाइगर कहे जाने वाले जू में चले गए। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सोरेन के रूप में चंपाई सोरेन जी का रिप्लेसमेंट मिल गया है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब टाइगर कहा जाने वाला व्यक्ति जू में जाना पसंद किया, जहां एक से एक भारतीय जनता पार्टी में एक से एक जीव जंतु है, तो समझिए शेर का, टाइगर का अंत वहीं हो गया। मतलब आज टाइगर का आधिकारिक रूप से अंत हो रहा है। बिल्कुल, राजनीतिक रूप से पूरी तरह से आज चंपाई दा का अंत हो गया। वो ठीक है कि वो भारतीय जनता पार्टी में अपने कैरियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है, या झारखंड के जो लोग हैं उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। तो चंपाई दा को बधाई देंगे आप लोग के साथ लंबा? नहीं, निश्चित रूप से चंपाई दा जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, और उनके लिए तमाम तरह की शुभकामनाएं हैं। लेकिन कोई आदमी श्मशान की ओर चल दे और आप शुभकामना दे रहे हैं, तो ईश्वर करें हमारी शुभकामना उनके साथ हो। वो जाते वक्त भी कहीं कोई धर्म ज्ञान आ जाए और वो वापस आ जाए। मैं तो यही समझता हूं कि उन्हें उस रास्ते पे जाने से पहले कई बार सोचना चाहिए। रामदास सोरेन के रूप में रिप्लेसमेंट मिल गया, कोल्हान में कोई नुकसान नहीं होगा। इसके नुकसान और भरपाई के लिए कोई बात नहीं की जा रही है। सरकार के विकास की गति धीमी नहीं हो। जिस गति से हम चल रहे हैं उस गति को बनाए रखना है। उन्होंने कल इस्तीफा दिया, आज हमने मंत्री पद पर शपथ दिला दिया। पुराने व्यक्ति हैं, सुलझे हुए आदमी हैं। असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? ये तो देखिए, असर तो ऐसा पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जन्म जन्म तक याद रखेगी। रघुवर दास जैसे जिंदा व्यक्ति को उसकी राजनीतिक हत्या करके ये गवर्नर बनाते हैं, और उसके बाद चंपाई सोरेन जैसे व्यक्ति को कोल्हान में लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता बहुत ही आहत है कि गीता कोड़ा, चंपाई सोरेन, ये लोग उनकी पार्टी को चलाएंगे। जो मूल कार्यकर्ता है, जो मूल भावना है, उसका क्या होगा? आक्रोश देखिए, उसको भी आप लोग कवर कीजिए, क्योंकि वो देखने की ज्यादा जरूरत है कि एक मूल जो कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी को वर्ष से चुनाव में वोट देता आया है, उस की भावना समझिए, जो चंपाई सोरेन से 800 और 1000 और 1200 वोट से हारते आया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।